जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 19वां अध्याय पढ़ेंगे। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी द्वारा शेष खंडों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, किम्प्रू रूप खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी मंत्री द्वारा उनकी पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने केवल सांसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने एवं कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के हेतु अवतार नहीं लिया था। आप चाहते स्वयं अपनी इच्छा से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता के विरह में विलाप किया था, वह आपने संसारिक प्राणियों को यह दिखलाया था कि जब मेरे जैसे पर ब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थाश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सब को भी स्त्री पुत्र आदि गृहस्थाश्रम से अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसीलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाले ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भरतखंड में यह सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जप तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्रिकवन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो कोई मेरा दर्शन करेगा उनको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर के पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूँगा। अतः इससे वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। वहाँ देवर्षि नारद जी सांख्य योग द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे दीन बंधु, समस्त संसार के उत्पन्न पालन एवं संहार करता आप ही है। सातों द्वीपों में भारत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगतना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि भारत खंड में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरत खंड के अलावा अन्य जो 8 खंड है वहाँ सदैव त्रेतायुग के समान समय रहता है। वहाँ कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहाँ के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको वहाँ सदैव वसंत ऋतु एवं इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। दुखों का तो वहाँ नाम भी नहीं है। चारों वर्णों को विचार कर अन्य खंडों के लोग इतने खुश होते हुए भी भारत खंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भारत खंड के प्राणी श्री नारायण भगवान का थोड़ा सा भजन एवं ध्यान करने से ही इस अपार भवसागर से पार हो जाते हैं। अन्य दूसरे खंडों तथा द्वीपों में यह बात नहीं पाई जाती है। आपने प्राणियों पर बहुत श्री कृपा करके इस खंड में अवतार लिया है, फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट आलस्य एवं अहंकार में लिप्त रहते हैं। हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने पुष्पक विमानों में विराज कर मंद्राचल पर्वत पर विहार करने को आते हैं, तब वह भारत खंड के निवासियों को देखकर अपने को तुच्छ समझते हुए कहते हैं कि हम लोगों को
ऐसे भाग्य कहाँ है जो हम इस पद को प्राप्त कर सके। अतः हे राजन, जिसने भारत खंड में मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जीवन सांसारिक मोहमाया में बिता दिया और भगवान भागवत स्मरण न किया, उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसीलिए देवता लोग यह कहते हैं कि भारत खंड के प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ जन्म पाए हैं। वहाँ भगवान का भजन एवं स्मरण मात्र से ही प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।